बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 9th क्लास 4.4 एक्सरसाइज का ये लेक्चर नंबर 1 है, जबकि यूनिट नंबर 4 का ये लेक्चर नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, यानी रैशन नंबर बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट इसका 3/4 स्क्वायर रूट 3। तो हमने लिखा 3/4 स्क्वायर रूट 3, तो हम इसको मल्टीपल कर देंगे इस स्क्वायर रूट 3 से। 4 तो पहले रैशनल नंबर है, तो ये जो स्क्वायर रूट 3 है ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। तो इसको रैशनलाइज करना है ताकि ये रैशनल नंबर बन जाए, तो हम स्क्वायर रूट 3 से मल्टीपल भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इस 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीपल किया तो हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर रूट 3। ये 4 स्क्वायर रूट 3 को मल्टीपल किया स्क्वायर रूट 3 से, 4 वैसे ही आ गया। स्क्वायर रूट 3 जो है वो 2 टाइम है, लिहाजा ये उसका स्क्वायर बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, 3 स्क्वायर रूट 3 वैसे ही आ गया, 4 भी वैसे ही आ गया, और ये जो स्क्वायर रूट 3 है इसके ऊपर जो कि स्क्वायर है, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3। हमने इस 3 को इस 3 से कट कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट 3/4। सेकंड पार्ट है हमारे पास 14/स्क्वायर रूट 98। ये 98 जो है डिनोमिनेटर है, इसको हमने रैशनलाइज करना है, यानी स्क्वायर रूट के बगैर वाला नंबर हमने बनाना है। डियर स्टूडेंट्स, हमने स्क्वायर रूट 98 से मल्टीपल भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीपल होती है और नीचे वाली नीचे मल्टीपल होती है, तो ऊपर आ गया 14 स्क्वायर रूट 98 और नीचे आ गया स्क्वायर रूट 98 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमने 14 स्क्वायर रूट 98 वैसे ही लिख दिया, और ये स्क्वायर रूट से चूँकि कैंसिल हो गया तो नीचे आ गया 98। हमने ये 14 के टेबल पर 98 को जब कट किया तो 7 आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 98/7। डियर स्टूडेंट्स, 98 के हमने ये फैक्टर्स बनाए, तो वो बना 2 × 7 × 7। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 7 वैसे ही आ गया। अब ये 2 नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा 2 × 7 का स्क्वायर, तो ये जो 7 का स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, तो ये आ गया 7 स्क्वायर रूट 2/7। ये 7 इस 7 से कट होके हमारे पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट 2। डियर स्टूडेंट्स, ये थर्ड पार्ट है 6/स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 27। ये स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 27 मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम चूँकि ये दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, तो हम स्क्वायर रूट 8 से और स्क्वायर रूट 27 से मल्टीपल भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। डियर स्टूडेंट, ये 6 जो है स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 27 से मल्टीपल होगा, तो हमने लिखा 6, और ये दोनों जो 8 और 27 है इनको एक ही स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है, तो हमने एक ही स्क्वायर रूट में लिख दिया। नीचे हमने देखा ये स्क्वायर रूट 8 है, ये स्क्वायर रूट 8 से मल्टीपल हुआ तो स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर रूट 27 स्क्वायर रूट 27 से मल्टीपल हुआ तो स्क्वायर रूट 27 का स्क्वायर आ गया। दरमियान में हमने मल्टीप्लाइड का साइन लगा दिया, क्योंकि ये वैल्यूज़ आपस में सारी मल्टीप्लाइड हो रही हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हमने इस 6 को वैसे लिखा, 8 के हमने फैक्टर्स बनाए तो वो आ गया 2 × 2 × 2, और 27 के फैक्टर्स बनाए तो बने 3 × 3 × 3। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा 6, ये जो 2 है ये 2 ये मिलकर 2 का स्क्वायर बन गया, ये वाला 2 वैसे ही आ गया। ये 3 और ये 3 जो है ये 3 का स्क्वायर लिख दिया, और ये 3 वैसे ही आ गया। क्योंकि स्क्वायर रूट में जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर होना ज़रूरी है, तो डियर स्टूडेंट्स इसलिए हमने ये 2 का भी स्क्वायर लिया और ये 3 का भी स्क्वायर लिया, तो ये 6 वैसे ही आ गया। 2 जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, और ये 3 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। स्क्वायर रूट के अंदर ये 2 वैल्यूज़ बच गई, 2 और 3, तो वो हमने लिख दी। नीचे वाली वैल्यूज़ 8 और 27 वैसे आ गई। अब हमने डियर स्टूडेंट्स इनकी कटिंग की है, तो हमारे पास आंसर आ गया, ये 2 और 3 को मल्टीपल किया है तो हमारे पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट 6/6। डियर स्टूडेंट्स, ये फोर्थ पार्ट है 1/3 + 2 स्क्वायर रूट 5। डियर स्टूडेंट्स, हमने 1/3 + 2 स्क्वायर रूट 5 को मल्टीपल करना है 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 से, और इसी से डिवाइड भी कर देना है। डियर स्टूडेंट्स, पहले जो है जो वैल्यूज़ होती थी वो मल्टीप्लाइड हो रही थी, इसलिए जो है ना सिर्फ सिंगल वैल्यू को जो है वो मल्टीप्लाइड और डिवाइड किया जाता था, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो 2 टर्म पर मुश्तमिल है, 3 + 2 स्क्वायर रूट 5। अगर ऐसी वैल्यू हो तो ये जो दरमियान वाला साइन है इसे चेंज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इसको लिखा 3 - 2 स्क्वायर रूट 5/3 - 2 स्क्वायर रूट 5। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीपल होती है और नीचे वाली नीचे, तो ये 1 को जब हमने इस वैल्यू से मल्टीपल किया तो ये वैल्यू वैसे ही आ गई। नीचे जब हमने देखा तो एक के दरमियान में प्लस है और एक के दरमियान में माइनस है, और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाइड हो रही हैं, तो ये फार्मूला बन गया a + b
इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए यहाँ पर 3 है और बी हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 5, तो यूँ हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू वैसी आ गई, नीचे 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अब ये 2 का स्क्वायर जब लिया तो 4 आया, ये स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये 5 वैसे ही आ गया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू वैसी आ गई, 9 भी वैसे ही आ गया माइनस, और ये 4 को जब 5 से मल्टीपल किया तो ये 20 आ गया, तो ये आ गया 9 माइनस 20। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाली वैल्यू वैसी आ गई और नीचे आ गया, जब 9 में से हमने 20 माइनस करने हैं तो बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करते हैं, तो 20 में से 9 माइनस किया तो 11 आ गया, और ये जो साइन है बड़ी वैल्यू का लगाते हैं तो हमने माइनस का साइन लगाया। डियर स्टूडेंट्स, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस साइड पर लिखा, 1/11 लिखा और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, और यही इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, ये 5th पार्ट है, 15 ओवर स्क्वायर रूट में 31 है और -4 है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप पे हमने 15 ओवर स्क्वायर रूट 31 -4 को मल्टीपल किया स्क्वायर रूट 31 + 4 से और इसी से डिवाइड भी कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीपल होती है और नीचे वाली नीचे मल्टीपल होती है। ये अब 15 जो है ना इस पूरी वैल्यू से मल्टीपल हो रही है, 2 वैल्यूज़ पर ये मुश्तमिल वैल्यू है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, 15 को लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और फिर जो है स्क्वायर रूट 31 + 4 लिखेंगे, क्योंकि ये 15 जो है ये 31 स्क्वायर रूट 31 से भी मल्टीप्लाइड हो रहा है और इस 4 से भी हो रहा है, तो यहाँ ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा और कोई नंबर नहीं मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, नीचे देखें तो एक के दरमियान में माइनस है और एक के दरमियान में प्लस है, बाकी वैल्यू सेम है और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाइड हो रही हैं, तो यहाँ पे फार्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जानते हैं अगर प्लस वाला फैक्टर पहले लिखा जाए माइनस वाला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे आ गया 15 इंटू स्क्वायर रूट 31 + 4 ओवर स्क्वायर रूट 31 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू वैसी आ गई, नीचे ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर 31 आ गया, 4 का स्क्वायर लिया तो ये 16 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट स्टेप में भी ऊपर वाली वैल्यू वैसी आ गई, नीचे हमने 31 में से 16 को जब माइनस किया था वो 15 आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे हमने इस 15 को इस 15 से कट कर दिया तो आंसर आ गया स्क्वायर रूट 31 + 4।